नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं मशीन पॉइंट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको टेक्निकल नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं एसी जनरेटर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इसे अल्टरनेटर भी कहा जाता है, एसी जनरेटर भी कहा जाता है और इसे डायनेमो भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा अल्टरनेटर। जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोगों ने डिसमेंटल किया है। ये है रियर बेरिंग और ये हमारा स्लिप रिंग है, ये हमारा स्लिप रिंग है और ये हमारा रोटर है जो अभी रोटेट हो रहा है। ये हमारा रोटर है और देखिए यहाँ पे इसकी फ्रंट बॉडी है, इसमें इसकी फ़ैन है और पुली है। फ्रेंड्स, ये इसकी कॉइल है जिसे हमें स्टार्टर भी बोलते हैं। चलिए अब हम इसे रियर वाली हाउसिंग निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इस अल्टरनेटर में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रही थी। तो चलिए इसे हम डिसमेंटल करते हैं और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से ये चार्ज डेवलप नहीं कर पा रही थी और बैटरी हमारी चार्ज नहीं हो रही थी। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं। पहले जितने भी हमें नट और बोल्ट हैं ऊपर में उसे हम निकाल लेंगे। आसानी से निकालने के बाद जो आउटर बॉडी है, जो रियर साइड की बॉडी है, उसे हम बाहर कर लेंगे। तो हमारा स्टार्टर जो जिसे हम कॉइल बता रहे हैं वो स्टार्टर जो है, देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने डिसमेंटल किया है, इसकी कार्बन ब्रश जो है वो अपनी वेल्डिंग से हट चुकी है और जिसकी वजह से वो कार्बन ब्रश वहाँ से निकल चुकी है, जिसकी वजह से ये चार्जिंग जो है डेवलप नहीं कर पा रही थी। तो चलिए हम इसे रिमूव करते हैं। निकालने के बाद उस कार्बन ब्रश को हमें वहाँ सोल्डरिंग करना होगा और सोल्डरिंग करके हमें फिर इसे चेक कर लेना होगा कि हमारी चार्जिंग कम्प्लीटली है या नहीं है और इसमें कुछ शॉर्ट के वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है या किसी और की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी हम चेक कर लेंगे। तो चलिए पहले हम इसकी आउटर बॉडी जो रियर वाली है उसे हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम इसे देखेंगे कि हमें वो कार्बन ब्रश उसे वेल्ड कैसे किया जाए वहाँ पे जहाँ जिस जगह पे वो उसकी ग्रुप बनी हुई है। तो चलिए हमें इसे 13 नंबर की स्पैनर से हमें ये नट निकाल लेनी है। निकालने के बाद थोड़ा इसे हैमरिंग कर लेनी है, तभी वो निकल पाएगी, क्योंकि वो पकड़ लेती है उसकी स्टार्टर में और बॉडी में। तो चलिए ये हमारी जो है सभी हम लोगों ने नट और बोल्ट निकाल चुके हैं। अब इसे हमें निकालनी है तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हैमर करेंगे और ये आसानी से बाहर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने निकाल लिया। फ्रेंड्स, ये ब्लैक वाली जो है इसे कार्बन ब्रशेस प्लस रेक्टिफायर कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है। देखिए इसके अंदर में ये कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, जो एक कार्बन ब्रश वहाँ से निकल चुकी है अपनी पोजीशन पे। तो हमें इसे यहाँ पे डाल के सोल्डरिंग करनी है। तो चलिए ये देखते हैं, इसमें यही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये हमारी चार्ज जो है वो डेवलप नहीं कर पा रही थी। इसे फायर कॉइल भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में और इसे कार्बन ब्रशेस एंड रेक्टिफायर कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये है हमारा स्टार्टर, जिसे कॉइल भी बोल सकते हैं और स्टार्टर भी इसकी नेम है। फ्रेंड्स, ये हमारी रोटर है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये रोटर हमारी फ्री मोमेंट है। इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, जिसकी वजह से ये इसकी रियर बॉडी है। तो चलिए अब हम इसे कार्बन ब्रश को यहाँ पे अपनी इसकी ग्रुप में डाल के इसे सोल्डरिंग करते हैं और इसे फिर असेंबल करेंगे। उसके बाद इसे व्हीकल में लगाकर चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है डेफिनेटली इसी की वजह से है। ये है, देखिए हमारी रोटर, ये है पुल्ली, ये है फ़ैन, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें स्लिप रिंग भी है, 2 स्लिप रिंग है जिसके ऊपर कार्बन ब्रशेस चलती है। तो चलिए हमें इस कार्बन ब्रशेस को इसके अंदर में डालनी है उसके ग्रुप में। तो पहले हम इसमें एक वायर को ऐड कर लेंगे ताकि वो हमें उसके अंदर डालने में किसी तरह की परेशानी ना हो।
तो चलिए अब हम इसे ओल्ड वाली ही कार्बन ब्रश को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये कार्बन ब्रशेस ही अपनी सोल्डरिंग छोड़ चुकी थी, जिसकी वजह से ये बैटरी को चार्ज नहीं दे पा रही थी। तो चलिए हम इसे सोल्डरिंग कर लेते हैं अच्छी तरीक़े से। सोल्डरिंग करने के बाद इसे हम वापस असेंबल कर लेंगे और इसे चेक कर लेंगे कि हमारी रोटर शॉर्ट तो नहीं है। तो ये सब अभी मैं दिखाऊंगा कैसे हम चेक करना है, हमें कंटिन्यूटी चेक करके चेक कर लेंगे कि ये इसकी अल्टरनेटर जो है हमारी ये शॉर्ट तो नहीं है। तो चलिए इसके ऊपर हम पेस्ट लगा लेते हैं, हल्की हल्की पेस्ट लगाने के बाद हमें सोल्डरिंग आयरन से इसे सोल्ड कर लेनी है अच्छी तरीके से। सोल्ड करने के बाद हमें इसे असेंबल कर लेनी है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे सोल्ड करते हैं। एक्चुअली कार्बन ब्रशेस और रेक्टिफायर कॉम्बिनेशन की वजह से ही, इसमें प्रॉब्लम रहने से ही चार्ज हमारी नहीं हो पाती है बैटरी। चलिए अब हम इसे सोल्डरिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसे सोल्ड कर लेते हैं, उसके वजह से ही चार्ज नहीं दे पाती है। तो सबसे फर्स्ट हमें उसी को देखना होगा और चेक करना होगा कि इसमें कहीं पे वायर छूटी हुई तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस जगह से ही हमें मालूम चल जाती है। रेक्टिफायर कॉम्बिनेशन जो है वहाँ से ही हमें पता चल जाती है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। अगर ये कार्बन ब्रशेस नहीं छूटी होती तो हम कुछ और चेक करते हैं। तो चलिए हमें जो प्रॉब्लम मिला है वो प्रॉब्लम को ही हम लोग पहले देखते हैं। चलिए हम लोगों ने इसे डाल दिया है और इसे चेक भी कर लेते हैं कि हमारी कार्बन जो है इसके ऊपर, देखिए ये है हमारी स्लिपेज रिंग जिसके ऊपर कार्बन ब्रशेस चलती है, जहाँ से हमें एसी करंट सप्लाई मिलती है। हमें जो इसकी कंटिन्यूटी है वो चेक कर लेते हैं दोनों की। अगर शॉर्ट है तो बॉडी में हमें टच करने से हमें शॉर्ट यहाँ पे मल्टीमीटर में शो करने लगेगी कि हाँ ये शॉर्टेज है, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं और इसे अब डालते हैं। सबसे पहले हमें इसे रियर बॉडी डालनी होगी फ्रेंड्स, जो पीछे वाली बॉडी है हमें उसे डालनी है। चलिए अब हम इसे डाल लेते हैं। इस बॉडी को डालने के बाद अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें मोटी वाली जो बोल्ट दिख रहे हैं जो हमने अभी पकड़ा है, यहाँ से ही चार्ज डेवलप होकर हमें बैटरी तक मिलती है। तो हमें इसे देख लेनी है और इसे चलिए हमें जितने भी नट बोल्ट यहाँ पर रियर बॉडी में है उसे हम टाइट कर लेंगे अच्छी तरीक़े से। अच्छी तरीक़े से टाइट करने के बाद हम फिर फ्रंट वाली बॉडी जो है रोटर, उसे हम लोग डाल लेंगे। तो चलिए हम 1 बाय 1 डालते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो अभी हम लोगों ने डाला है ये ग्राउंड कनेक्शन है। एक्चुअली इसमें ग्राउंड कनेक्टेड रहता है, तो इसमें हम लोग को ग्राउंड कनेक्शन दे देनी है। चलिए अब हमें इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लेनी है। इसे टाइट करने के बाद हमें इसे चेक कर लेनी है हमारी कार्बन ब्रशेस जो हैं वो अपनी पोजीशन पे हैं या नहीं है, और इसे डालनी है तो कार्बन ब्रशेस को पुश करनी रहती है, उसके बाद हमें रोटर को डालनी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये अल्टरनेटर जो है हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है फ्रेंड्स, जो कि हम मैकेनिकल एनर्जी इसके अंदर इनपुट करते हैं और इसकी हमें जो आउटपुट है वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिलती है। तो चलिए अब हम इसे कार्बन ब्रश को चेक कर लेते हैं और इसे अब हम रोटर को डालते हैं और आउटर बॉडी को। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर डाल लेते हैं। डालने के बाद इसे जो नट बोल्ट हैं इसे हमें नट लगा देनी है, स्टड इसकी टाइट कर देनी है अच्छी तरीके से, और इसे फिर हमें व्हीकल में फिट कर देनी है। तो चलिए हमें एक एक करके इसे बोल्ट को टाइट कर लेनी है। एक्चुअली इस अल्टरनेटर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, जिसके वजह से हमें ये जो वर्क है वो बहुत ही जल्दी और ये आसानी से ये पकड़ा गई प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें ओनली चार्जिंग की प्रॉब्लम थी, जिसके वजह से हमारी बैटरी जो है व्हीकल में चार्ज नहीं हो पा रही थी।
तो जैसे ही हम लोगों ने डिसमेंटल किया तो हमें ये मिला कि इनकी कार्बन ब्रश जो हैं वो 2 कार्बन ब्रश हैं, जिसमें से एक वो बाहर आ चुकी है, अपनी शोल्डरिंग छोड़ चुकी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हमें रोटर भी चेक कर लेंगे। ये अभी टाइट है, तो इसे हमें अच्छी तरीक़े से बिठा लेनी है। ये बैठने के बाद हमारी इसकी पुल्ली जो है वो फ्री हो जाएगी। चलिए अब हम उसे पुल्ली को भी रोटेट करके चेक कर लेंगे, हमारी फ्री मोमेंट है या नहीं, कहीं रिस्ट्रिक्शन है या नहीं, वो भी हम चेक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसे टाइट कर लिया है। अब हम इसे रोटेट करके चेक कर लेंगे कि हमारी जो रोटेशन है वो सही है या टेपर है या कहीं पे स्टक हो रही है। तो इससे हमें पता चल जाएगी कि हमारी जो अल्टरनेटर है वो बिल्कुल सही ही फिटमेंट हुई है। तो चलिए ये बहुत ही आसानी से हमारा वर्क हो गया। चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्री मोमेंट है फ्रेंड्स, एकदम। इसे हमें टाइट करने के बाद इसी फ्री रोटेशन चेक कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही फ्री है और इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स करें अगर कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर